जय बोले की स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अमित गोस्वामी। आज मैं हाई स्कूल वाले बच्चों का जो कल पेपर होगा विज्ञान का, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं और उनको मैं बता रहा हूँ। और लास्ट समय है, आज का दिन है, तो उन्हें आप देख लीजिए और हो सके रिवीजन करना। और कुछ मैंने छांटे हैं, उन्हें आप देखना। इनमें से लगभग बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो प्रश्न है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। और देखिए, कुछ संतुलित करने वाले प्रश्न आएंगे पाठ से। रासायनिक समीकरण पाठ है, उसमें से संतुलित वाले प्रश्न आएंगे। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया प्रश्न आ सकता है, उपचयन, अपचयन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और पार्ट 2 में उदासीनीकरण, पीएच मान, अम्ल और प्रबल क्षार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा के उपयोग। पार्ट 3 से सोल्डर मिश्र धातु के अवयव क्या हैं और क्या होता है जब जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। और ऊष्मा के दो उत्तम चालक और दो दुर्बल चालक लिखने हैं। धातु और अधातु में अंतर, मिश्र धातु। पार्ट 4 में साबुनीकरण और एथेनॉल से एथीन किस प्रकार बनता है। हाइड्रोकार्बन क्या है, क्रियात्मक समूह, साबुनीकरण और हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन, दहन अभिक्रिया। पार्ट 5 में मेंडलीव द्वारा अपनाई गई प्रक्रम और मेंडलीव, कुल मिला के मेंडलीव की आवर्तसारणी अच्छी तरीके देख लेना, पूरी उसको थोड़ा समझ लेना। जल से बाहर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं, स्वपोषी और विषमपोषी जीवों में अंतर, पृथ्वी से हरे पौधे समाप्त होने पर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, ध्वनि और सिरा में अंतर, आहार नाल का चित्र और वृक्कों में मूत्र निर्माण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हृदय का चित्र, ये 3 लो। पार्ट 7 नियंत्रण समन्वय में देखिए, जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं, मस्तिष्क के प्रमुख भाग, आयोडीन की कमी से रोग, मस्तिष्क से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम। अगला पार्ट जीव जनन में अपरा क्या होता है, निषेचन कैसे होता है, और परागण निषेचन के बीच अंतर। मेंडलीव का जो मटर पर प्रयोग किया था वो वंशागत प्रणाली के मूलभूत लक्षण और वंशागत और उपार्जित लक्षणों में अंतर। अपवर्तन के नियम, लेंस की क्षमता की परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी। तारे रात में क्यों टमटमाते दिखाई देते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जरूर याद कर लेना। मानव नेत्र का चित्र, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब विद्युत वाले पार्ट से है, विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, विद्युत आवर्त का मात्रक, जूल का तापीय प्रभाव, धारावाही परिनालिका के उपयोग, पृष्ठ धारा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और फ्लेमिंग के अंगूठे का नियम। अगला पार्ट गैर परंपरागत स्रोत और दोहन की आवश्यकता और परंपरागत गैर परंपरागत में अंतर, सौर सेल से लाभ, सौर ऊर्जा से लाभ और उसके उपयोग, जैव मात्रा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, अपशिष्ट पदार्थ और जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण में अंतर, अपघटक क्या है, आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर। लास्ट पार्ट से जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, एक संसाधन के रूप में वन किस का क्या महत्व है। तो ये मैंने प्रश्न बोले हैं, इनको आप एक बार दोबारा वीडियो देख के सुन लेना, इसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको। जय हिंद, जय भारत।